फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये क्या था आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1178 में हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था आपको बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था आपको बख्तियार खिलजी ने। सो अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये था एक मस्जिद। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो था आपको इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको किया था? ये किया था आपको मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलवंत ने अपनाई थी। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी, बलवंत ने की थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ये था आपको बलवंत। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवंत के बारे में ये शब्द कहे किसने किया था? तो ये जयाउद्दीन बर्नी ने कहा था। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। किससे किया था? तो ये बलवंत के समय किया था। सो अब देखते हैं क्या खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किनकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी आपको जफर खान की हुई थी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन जाने का और ऐसे घटना के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो ये था आपको राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलवंत। तो इनमें से हो गया आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह
शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा था आपको अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सो अब देखते हैं हम लोग क्या, तुगलक और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये कहाँ? नालंदा में दफन है। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक के में थे। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्च के द्वारा वहन किए जाते थे काश्तकारों को। वह बेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, तो ये निकोलो डी कोटी पहुंचा था। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तो ये थे आपको तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफ़ा था, क्या था? एक खैराती अस्पताल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो ये आपको सैयद वंश का हुआ था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां वह आगरा है, वो जहां अब आगरा है, तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। सो अब देखते हैं हम लोग क्या, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना, तो ये थे आपको हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के समय में लड़ा था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे देवराय द्वितीय के समय आए थे। विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी आपको भू राजस्व थी। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपना माँ के नाम पर बसाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने बसाया था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये हम्पी में मिला है। तोल्कापियम का संबंध है किससे? ये होगी आपको द्वितीय संगम काल से। अब देखते हैं हम लोग क्या, दिल्ली सल्तनत और प्रशासन। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं, तो ये खराज अस्त्र एवं मुक्ति। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था आपको राज्य कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल इस धातु के थे, तो ये थे आपको चांदी और तांबा का। अब देखते हैं हम लोग क्या, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक में। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं सदी में। संपन्नता के
षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थापित और शांति की गारंटी देती थी। यह कहा था, किसने किया था? तो ये कहा था आपको जयाउद्दीन वर्नी ने कहा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। तो ये दक्षिणी में बनता है। तबाक ए नासिरी के लेखक थे मीन हाज उल शिराज। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकात ए नासिरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता आपको रिहिला। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मोहम्मद या चौधरी पद का इस्तेमाल किसने किया था? तो ये क्या था आपको? गांव के सरपंच ने। फुतूहात ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसने भक्त समझते थे। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो ये थे आपको सोहरावादी संप्रदाय। बारह माशा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में। सही मिलान नहीं है कौन सा? तो ये सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। अब देखते हैं हम लोग क्या मुगल वंश बाबर के बारे में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की में लिखा गया था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित है। देवाड़ा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। चौसा का इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की थी। शेरशाह सूरी ने किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1532 में किया था। शाह बेगम हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये कहा था आपको हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको सासाराम में। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं
5 शो की इकाइयों में विभाजित किया था। ये सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने किया था। सो अब देखते हैं हम लोग के अकबर के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। बहलोद लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर को। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, तो ये थे अकबर थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई तो ये की गई थी आपको स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद अब मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर पी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा था। ये अकबर ने। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति, ये थी आपको अकबर की थी। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये अकबर के द्वारा किया गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो ये अकबर के समय में हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था, तो ये 1576 में मिलाया था। इस युद्ध में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था। सो अब देखते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। जहांगीर दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा शुरू की थी। किसने, तो ये जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो ये जहांगीर के समय में आया था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये जहांगीर के समय में थी। एतमा दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। किसने तो बनाया था, तो ये नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकामती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। शाहजहां और औरंगजेब। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो ये थी आपको कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो ये कहा है आपको A.L. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये क्या था, औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। कौन था, तो ये था आपको लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किस चीज़ को, तो ये करता है आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपको सूरत में। अब देखते हैं हम लोग मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य।
इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो ये हुमायूं ने बनवाए थे। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो ये क्या गया था, अब्दू रसमद मीर सैयद अली के द्वारा। आइन ए अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। तवाकत ए अकबरी किसे कई बार अब्दुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, तो ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो ये की थी आपको गुलबदन बेगम ने की थी। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये था आपको विलियम फिच। सो अब देखते हैं हम लोग क्या, सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था आपको गुरु गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया था, आपको शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो ये करती थी आपको शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन के। सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था, तो ये थे आपको मोहम्मद शाह थे। इस मुगल बादशाह को बाजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो ये शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। तुगलक शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हुआ। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। थैंक यू।